जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए। खास तौर पर घर के बड़े बुजुर्ग जो है बच्चों को ये समझाते हैं कि क्रॉस लेग करके मत बैठो, क्योंकि इससे ब्लड क्लॉट होता है। तो क्या खराब पोस्चर भी वेरिकोज की वजह बनता है? कैसे उठना चाहिए, बैठना चाहिए? लड़कियां तो इतनी हील्स पहन के रहती हैं, किन चीजों से बचना चाहिए, हर चीज समझाएं। सोने की आदत, तो देखो सोने का सही पोज ये है, घुटने पर घुटना, कमर सीधी, कमर कभी भी झुकनी नहीं चाहिए। साइड में ऐसे हाथ लगा सकते हैं या थोड़ा 2-1 इंच का तकिया ले सकते हैं। कुछ बिना ही तकिए के सोते हैं वो भी गलत है, कुछ मोटा सा तकिया लगा के सोते हैं वो भी गलत है। हाथ ऐसे रहे तो और ज़्यादा अच्छा है। हम ऐसे ही सोते हैं, सोते तो ऐसे नहीं थे, हम तो रात को भी बड़े गतिशील क्रियाशील रहते थे, लेकिन अभ्यास किया तो बहुत वक्त लगा इसमें। अभ्यासों को परिवर्तित करना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे ये लेटने का उनकी पोजीशन बताई, बैठने में ज़्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं, हाँ बड़े रिलैक्स मूड में बैठे। रिलैक्स होकर के नहीं बैठे, पूरा कमर का कबाड़ा करके बैठे हो, बखेड़ा करके बैठे हो। अरे भाई ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। अब हमारे यहाँ बच्चे आते हैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में। अब तो योग आयुर्वेद स्वदेशी की क्रांति के बाद ये स्वदेशी अर्थतंत्र की, आर्थिक आज़ादी की, शिक्षा चिकित्सा आज़ादी का आंदोलन हम चला रहे हैं। तो बच्चों को हम बार बार कहते सीधे बैठो, सीधे बैठो। करीब 1-2 साल लग जाते हैं उनकी आदत ठीक करने में। कुछ ऐसे बैठते हैं, कुछ सोनिया गांधी जी की तरह, राहुल गांधी की तरह ऐसे बैठते हैं, क्योंकि उनको ऐसे बैठे नहीं जाता, वो ऐसे बैठने की आदत ही नहीं। क्यों? हमारी टॉयलेट भी कम वक्त, कम बोर्ड, ऊपर खड़ी खड़ी, खाना भी आजकल खड़े खड़े लग। आयुर्वेद में खड़े होकर के खाने के लिए, खड़े होकर के लघु शंका जाने के लिए मना किया। आजकल लोग खड़े होते, खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े मूतते हैं, सारे काम खड़े खड़े करते हैं। मामला गड़बड़ हो गया देखो। तो बैठने की आदत हमारी ऐसे होनी चाहिए, सिद्धासन में, सुखासन में, पद्मासन में या वज्रासन में सीधा बैठना चाहिए। ये जो झुक करके बैठते हैं ना, देखो ये देखो, ये झुक के बैठे ना। अब आसन के समय तो आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, इससे आकुंचन प्रसारण, हाथों में गतिशीलता आती है। जहाँ गति है वहाँ प्रगति है, जहाँ गति नहीं है वहाँ दुर्गति है, वो अलग चीज़ है। बाकी ऐसे जब बैठते हैं तो देखो लीव वॉज प्लीन, इट इज टाइम प्लीन किया इस पर। कुछ तो ऐसे ही बैठते हैं और कुछ तो मतलब उनका पोज ही बड़े विचित्र है। कुछ ऐसे बैठेंगे, हाँ ये बुड्ढो वाला स्टाइल है, दादी माता जी वाला। तो ये ऐसे बैठा करें और सीधे बैठना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, सीधे बैठना चाहिए, सीधा सीधा सोचना चाहिए, सीधा सीधा देखना चाहिए, सीधा सीधा सुनना चाहिए। ये जो उल्टा पुल्टा सोचते, देखते, खाते, पीते, जीते, बैठते, उठते, इसी से बीमारियां होती हैं। इतना सही जीवन का सार है, स्वास्थ्य का सार है, धर्म का मर्म है ये, जो अभी बता दिया। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। जत्रा जहाँ भी पूजा पाठ होती है यही मंत्र गूंजता रहता है और इसी से फिर कल्याण होता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः हो जाते हैं। ये हो गया, आपको योग धर्म के साथ वेद धर्म, सनातन धर्म का मर्म भी बता दिया। जी स्वामी जी, जितना जरूरी योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना है, उतना ही जरूरी आपका पोस्चर है। आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपने बताया। स्वामी जी, हार्मोनल चेंजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंज से भी वेरिकोज वेन्स की शिकायत आती है। प्रेगनेंसी के दौरान खासकर वेरिकोज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में एक महिला की सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस तभी होते हैं। तो उस वक्त क्या किया जा सकता है? उस वक्त क्या किया जा सकता है, इसका मेरे से ज़्यादा मैं तो अनुभव किया हुआ, दूसरों पर अनुभव किया हुआ कहूँगा। मीनाक्षी जी उसकी सबसे बड़ी हमारे सामने लाइव एक्सप्रेशन है, लाइव एग्जाम्पल है, लाइव मोटिवेशन है। तो देखो, प्रेगनेंसी के दौरान मीनाक्षी जी की तरह योग करें और खुश रहें। मीनाक्षी जी, आप हुसैन भाई कितने हंसते मुस्कुराते रहते हो। और ये खाली एक्टिंग नहीं है, एयर होस्टेस की तरह। एयर होस्टेस तो जब सीट के पास आती है ना तो ऐसे चेहरा कर लेते हैं ना। ये प्रसन्नता हमारा स्वभाव बन जाए, सत्यम शिवम सुंदरम होकर के हम जिए। तो जो प्रसन्न रहते हैं, योगाभ्यास करते हैं, अच्छा आहार, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छे व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, आचरण को जो जीते हैं,
योग और योग मूलक जीवन पद्धति को जो जीते हैं मीनाक्षी जी की तरह, उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता। फिर कुछ हो भी जाए तो क्या करें? तो फिर देखो आराम आराम से तो सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, शाकाहार करें, ज़्यादा से ज़्यादा फल जूस आदि का सेवन करें। और मैंने देखा उनकी संतानें बहुत तेजस्वी, ओजस्वी, बहुत बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान, ऐश्वर्यवान होती है। और फिर भी किसी को दिक्कत हो तो दशमूल आरिष्ट बहुत अच्छा है। और दशमूल का काढ़ा गर्म करके ठंडा करके पी जो है प्रेगनेंसी के दौरान, नहीं तो बोलो गर्म काढ़ा नहीं, काढ़े को गर्म करके ठंडा कर लो ना। अब गोखरू का काढ़ा गर्म करके ठंडा करके पी लोगे तो शरीर में गर्मी नहीं होगी। किसी को तो ब्लीडिंग हो जाती है, तो गोखरू का और शीशम का प्रयोग हम बताते हैं। अभी तो पित्तर पे हमने नया खोज लिया है, शीशम, बेल, पीपल, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गोंद कतीरा और जल जमनी। एक दिन मैं जल भी जमा के दिखाऊंगा। पानी में एक पौधा डाल दो, जल जम जाता है, जल जमनी। और बड़ा गोखरू डाल दो तो खट्टा हो जाता है, दही की तरह हो जाता है पानी। क्या जबरदस्त चीजें प्रकृति ने बना रखे, नेचर ने क्या क्या पैक किया हुआ है एक एक जड़ी बूटी। दशमूल आरिष्ट ने नारी कांति बटी और शिरक तो ऐसा है 10-12 साल की बेटियों को देना शुरू कर देना चाहिए और 60 साल तक देना चाहिए। पुरुषों को बोलते हैं लोग सठिया गया, कुछ दिमाग के तंतु पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाते होंगे। लेडीज को भी 50-60 की साल में बहुत दिक्कतें होती है। ये वेरिकोज वेन से लेकर के हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर के थायराइड से लेकर के ओबिसिटी से लेकर के बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कत होने के बाद तो देखो लीच मोटी मोटी हो गई है खून पी पी करके, बड़ी ज़बरदस्त है ये। फिर लेकिन दोबारा ना हो तो इसके लिए अर्धालासन और जो आज उपाय बताए ना, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूल या पुनर्ग्रिट, खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि, बड़ी जबरदस्त। खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि कैशर गुगुल एक एक गोली। जो प्रश्न ज्योत्सना ने पूछा था उसके शुरुआत में जो आपने कहा था खाली ना, पेट ट्राई घनबटी पुनर्नवा। जी मेरी बहन।